यह शांति स्तूप है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था जब कलिंग युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की थी और 6 लाख सेनाओं के साथ उन्होंने हमला किया था कलिंग पर। इस युद्ध में अशोक की जीत हुई थी, मौर्यन एम्पायर की जीत हुई थी और 2.5 लाख के आसपास लोग मरे थे इस युद्ध में, सैनिक मरे थे। और इससे अशोक इतने द्रवित हो गए थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद उन्होंने इस स्तूप को बनाया था। इसलिए इस स्तूप का नाम शांति स्तूप रखा गया था, क्योंकि इसके बाद से अशोक ने शांति की नीति को अपनाया था और युद्ध की नीति का पूर्णता तो नहीं, लेकिन फिर भी त्याग कर दिया था। आक्रमण की स्थिति में या विद्रोह की स्थिति में ही हथियारों और सेना के प्रयोग को उन्होंने विकल्प के रूप में रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति स्तूप में भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं, मूर्तियाँ स्थापित हैं। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सभी मुद्राएं यहाँ पर जो उनकी मुख्य मानी जाती हैं वे सभी यहाँ पर हैं। और सब लोगों ने जो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के संग में जो आने की बात स्वीकारी गई है वो यहाँ पर दिया हुआ है। शांति स्तूप के बगल में अशोका का स्क्रिप्ट भी है। भगवान बुद्ध का अभय मुद्रा आप देख सकते हैं। कई मुद्राओं में आशीर्वाद मुद्रा, अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सभी मुद्राओं का यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन है, चित्रण है। तो यह जो है एक इतिहास में एक बहुत अलग ढंग का यह युद्ध और युद्ध का परिणाम रहा, जिसमें कि अशोक ने बुद्ध की शरण ली और शांति धर्म को अपनाया। यहाँ पर देख रहे हैं बुद्ध के चित्र के सामने सारे निवासी झुके हुए हैं और भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा में आप देख सकते हैं कि शांत भाव से स्थिर हुए बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं इस शांति स्तूप को देखने के लिए। उसमें से कितने लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, दूर की बात। यहाँ धम्म चक्र परिवर्तन देख रहे हैं, उसके चिन्ह बने हुए हैं, पहिए का चक्र।